एक्सेप्ट करो कि मेरे पास प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरा बैकलॉग रह रहा है बहुत सारा, मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, पीवाई क्यों नहीं हुए हैं, मेरा कोई डिसिप्लिन सेट ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करो। सिर्फ 1 महीना है आपके पास अपने गेम को पलट देने के लिए, वो जो टारगेट आपने सोचा है उसको अचीव करने के लिए। आप लोग भी आसपास देखते होंगे ना, आपके भी ख्वाब होंगे, सपने होंगे, आपके पेरेंट्स के भी होंगे कि वो जो बैनर्स लगते हैं ना कि हमारे यहाँ का टॉपर, हमारे स्कूल के बच्चे ने स्कोर किया 95%, 98%, 92%, 92%। तब आपको भी लगता होगा कि मेरा इस बैनर पे फोटो होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स भी प्राउडली बोले कि ये जो बैनर लगा है ना ये मेरे बच्चे का है, मेरे बच्चे ने इतना स्कोर करा है। आप भी बिल्कुल घमंड में बोलो कि अरे ये स्कोर मेरा है, वो बैनर मेरा लगा है, मैंने अपनी कड़ी मेहनत से अपना नाम वहां तक पहुंचाया है ना। तो आज का ये सेशन बेटा आप लोगों के लिए है कि हम बात करने वाले हैं कि इस 1 महीने में हम गेम पलट कैसे करने वाले हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले मुझे जल्दी से बताओ कि आप लोगों का क्या टारगेट है। 95% लाना है, 90% लाना है, 92 टारगेट क्या है, मुझे जल्दी से बता दो, क्योंकि इस टारगेट को अचीव हम साथ में करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज टारगेट को अचीव करने के लिए होता है माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट बदलना है, भरोसा करना है किस पर? खुद पर, अपनी काबिलियत पर। अपने आप को इतना सक्षम समझो, इतना कैपेबल समझो कि अगर आपने वो सपना देखा है, वो टारगेट सोचा है, तो आप उसको करने के लिए कैपेबल हो। ये जो बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम दिन बचे हैं ना, आप लोगों को लगता है ये 30 दिन, ये 25 दिन क्या हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसी चीज को बदलना है, इसी थॉट प्रोसेस को बदलना है बेटा। आपको ये माइंडसेट रखना है कि मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। अगर मैंने वो सपना देखा है तो उस सपने को अचीव करने की कैपेबिलिटी भी तो मेरे पास ही है कि नहीं? अदरवाइज तो मैं वो सपना देखता ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि मुझे स्कोर करना चाहिए, नहीं लगता। लेकिन अगर आपको लग रहा है, आप कैपेबल हो, आप सक्षम हो, बस आपको खुद पे भरोसा करना है। ये आखिरी टाइम आ चुका है, इस टाइम पे डर के कुछ नहीं होगा। अपने पे, सेल्फ पे भरोसा रखना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे वाली चीजों के बारे में बात कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो जल्दी से ये लिखो कि आपको खुद पे भरोसा है कि आप ये स्कोर कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप वो अपने पे यकीन नहीं रखोगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे ना बेटा, आप उसको बहुत कैजुअली लेके भूल जाओगे। आज आप सोचोगे 95 लाना है, कल नहीं पढ़ाई हो पाई तो आप सोचोगे अरे 80 में भी ठीक काम चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको अपने सपने के लिए, अपने टारगेट के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने टारगेट के लिए। इसके लिए आप रोज ये सोचो, चाहे तो आप अपने टेबल के ऊपर ये लिख के रख लो, या फिर यहीं कमेंट में मुझे बताओ कि आपका टारगेट क्या है, सो दैट जब आप वो टारगेट अचीव कर पाओ, उस टारगेट की जो अकाउंटेबिलिटी आपने ली है, जब वो अचीव हो जाए तो खुशी का माहौल हर तरफ हो, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ये जो 30 दिन है, ये 30 दिनों में बच्चों आप लोगों को परेशानियां क्या क्या आती हैं। ठीक है, परेशानी ये आती है कि आप लोग सोचते हो कि बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कभी मोबाइल चला लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया तो रील्स ही स्क्रॉल कर ली, यूट्यूब खोल लिया तो शॉर्ट्स ही स्क्रॉल कर लिए, और बैकलॉग बहुत ज्यादा हो रहा है। और बैकलॉग अगर कवर हो भी गया तो आप जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, आप तैयारी को देख रहे हो, आपको लग रहा है कुछ याद नहीं है, बहुत सारा कंटेंट है और याद कुछ नहीं है, रिवीजन भी पूरा बाकी है, पीवाईक्यूज भी पूरे बाकी हैं, डीमोटिवेटेड रहने लगे हो, और आपको कुछ डिसिप्लिन ही नहीं है टारगेट को लेकर के। आज पढ़ाई हुई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स बेटा आप लोग आजकल फेस कर रहे हो। तो आखिर के 30 दिन हमारा टारगेट है कि इन सारी चीजों से, इन सारी प्रॉब्लम से हम लोगों को लड़ना है। और लड़ने के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में, कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में, जो आपको मदद करेंगी इन सारी प्रॉब्लम से डील करने में। उसके लिए सबसे पहली चीज है आपका माइंडसेट वो होना चाहिए, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। माइंडसेट शिफ्ट लेके आओ, अपने ऊपर भरोसा रखो कि अगले 30 दिन मैं इन सब चीजों से लड़ूंगा और अपना टारगेट अचीव करूंगा। पहला स्टेप यही है बेटा। जब तक आप अपना माइंडसेट शिफ्ट नहीं करोगे, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये जो n नंबर ऑफ टिप्स आपके पास अवेलेबल है ना, ये किसी काम के नहीं है। आपको पहला स्टेप खुद से लेना है, खुद से आज ये बोलो कि मैं ये करके रहूंगा। ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम से लड़ूंगा। एक्सेप्ट करो कि मेरे पास प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरा बैकलॉग रह रहा है बहुत सारा, मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, पीवाई क्यों नहीं हुए हैं, मेरा कोई डिसिप्लिन सेट ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करो, अकाउंटेबिलिटी लो कि इन सारी प्रॉब्लम से मैं लड़के रहूंगा आने वाले 30 दिन, तब जाके मैं अपना टारगेट अचीव करूंगा। ठीक है,
ठीक है, तो स्टार्ट करें, माइंडसेट शिफ्ट डन। अब बात करते हैं अगला स्टेप क्या होना है। अगला स्टेप आपका बेटा ये होना चाहिए कि जब भी आप तैयारी शुरू कर रहे हो, तैयारी शुरू करने के लिए पहले आप टारगेट सेट करो। पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपका टारगेट सेट होना चाहिए। अब टारगेट के लिए क्या, कि देखो बेटा, टारगेट ऐसा होना चाहिए कि आप बैलेंस्ड पढ़ाई करो। अब 80% जो बच्चा ला रहा है, 80% जो बच्चा ला रहा है, वहां से 95% तक का क्या सफर है, या फिर 40% जो बच्चा ला रहा है, वहां से 90% तक का क्या सफर है। ये सफर है बैलेंस्ड पढ़ाई, टारगेट को सेट करके पढ़ाई। टारगेट सेट कैसे होगा, जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देनी है, और उनमें से भी जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उनको सबसे ज्यादा वेटेज देनी है बेटा। हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को पहले खत्म करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे अच्छे हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ हमें ठीक ठाक आते हैं, तो उनको पढ़ने के 3 तरीके हैं बेटा। कौन कौन से 3 तरीके हैं? आपके पास टॉपिक्स बेटा 3 आते होंगे, ऐसे टॉपिक जो आपके बहुत बढ़िया तैयार हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन दो आप कर लोगे, ठीक है, ओके। वैसे टॉपिक जो है आपके बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। फिर कुछ टॉपिक्स आपके पास आते होंगे जो टॉपिक्स आपके ठीक ठाक हैं, जिनमें से क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, थोड़ी रिवीजन की आवश्यकता है, तो उन टॉपिक्स को हम लोग बोलते हैं बेटा मॉडरेट टॉपिक्स, ठीक है। और ऐसे टॉपिक्स बेटा जिन टॉपिक्स में से आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, दोज आर वीक टॉपिक्स। वो कैसे हैं? वीक टॉपिक्स। तो बेटा जो आपके टॉपिक्स अच्छे से तैयार हो चुके हैं, जो टॉपिक्स आपके अच्छे से तैयार हो चुके हैं, उनके रिवीजन के लिए आपको सिर्फ PYQ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQ प्रैक्टिस करना है। जो मॉडरेट टॉपिक्स है उनके लिए आप क्या कर सकते हो, 1 शॉट देखो और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या करो? 1 शॉट देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि बेटा हर एक टॉपिक को पूरे तरीके से पढ़ने का टाइम अब हमारे पास नहीं है। अब हमें फाइनल रिवीजन करके खत्म करना है, फाइनल टॉपिक को तैयार करके रखना है। तो तीसरा क्या होगा, वीक टॉपिक्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ वीक टॉपिक्स के लिए आप कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करोगे। क्या करोगे? वीक टॉपिक्स के लिए आप डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, समझोगे और उसके साथ साथ PYQ प्रैक्टिस करने वाले हो। तो 3 तरीके के टॉपिक्स का आपको टारगेट सेट करना है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है आपके, जो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए हैं, उनको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जो भी सब्जेक्ट है, अच्छे से टॉपिक तैयार है तो सिर्फ और सिर्फ PYQ प्रैक्टिस। दूसरा, अगर मॉडरेट टॉपिक है, ठीक ठाक है, आता भी है, नहीं भी आता है, तो 1 शॉट से रिवीजन करो और क्वेश्चन। जो टॉपिक कमजोर है, कमजोर टॉपिक के लिए डिटेल्ड पढ़ाई करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो पहला टारगेट आपका क्या है कि पहला टारगेट आपको सेट करना है कि आप वेटेज वाइज आपका कितना टॉपिक तैयार हो चुका है, उसके हिसाब से अपना टारगेट सेट करो। कौन से टॉपिक को आज आपने खत्म करना है? सुबह उठो, लिस्ट बनाओ, सुबह उठते ही अपने पास एक लिस्ट बनाओ, ये टॉपिक आज मुझे करने हैं, और रात को जब वो टॉपिक्स हो जाए तो उनके आगे एक टिक लगाओ। टिक लगाने से क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि आज तो भाई जम के पढ़ाई करी है, आज जो हमने सोचा था वो कर दिखाया। इसी तरीके से अगले 30 दिन जो जो रिवीजन के लिए है, जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, सब कर दिखाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज आपने क्या करनी है, माइंडसेट शिफ्ट करना है। दूसरी चीज टॉपिक्स को कवर करना है, और तीसरी चीज आती है रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है? हर एक चीज के डिटेल का रिवीजन बाकी नहीं है बेटा, टाइम नहीं है अब हमारे पास कि हम डिटेल रिवीजन करें। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब रिवीजन के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी हमारे क्वेश्चंस है, PYQs है, अगर कोई बच्चा कह रहा है PYQ हो चुका है मैडम, रिवीजन भी हो चुका है, वेरी गुड, वेल डन बेटा, लेकिन जिनका नहीं हुआ है बेटा, शुरुआत करो आपकी बुक के पीछे दिए हुए क्वेश्चन से। जितने भी बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले उनका रिवीजन करो, और उसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी से बेटा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करो। अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोर्ड में लिखना ही नहीं आ पाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आंसर शुरू कहां करें, खत्म कहां करें। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस विद डायग्राम अभी से शुरू कर दो, टाइम नहीं बचा है।
नहीं बचा है बेटा, अब 30 दिन बाकी है, सिर्फ 30 दिन। ये आपके डिमोटिवेशन के लिए नहीं है, ये आपको मोटिवेट करने के लिए है कि आप उतने कैपेबल हो कि 30 दिन में भी वो टारगेट अचीव कर लोगे। इसलिए बोला जा रहा है कि ये 30 दिन अपना बेस्ट दे दो, इतना बेस्ट दे दो कि आपको हैरान हो जाओ, आपके पेरेंट्स हैरान हो जाए, अरे मेरे बच्चे ने इतना बढ़िया रिजल्ट लाके दे दिया। आप अपनी काबिलियत पे बिल्कुल चौंके, ऐसे अचंभे रह जाओ कि मैंने कर दिखाया, ये मैंने कर दिखाया। ये आप कर सकते हो। ये माइंडसेट शिफ्ट करके आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। पहली चीज टारगेट सेट करो, दूसरी चीज टॉपिक को वेटेज वाइज और तैयारी के हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू करो, और तीसरी चीज रिवीजन में क्वेश्चन प्रैक्टिस रखना है, PYQ प्रैक्टिस, और चौथी चीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद डायग्राम्स। बोर्ड्स वाले बच्चों इंपॉर्टेंट यही 4 चीजें हैं अब आपके लिए, ठीक है। तो प्रॉमिस करो कि आप सब इन 4 चीजों पे अगले आने वाले 30 दिन काम करने वाले हो। ये जो आपका मोबाइल फोन वगैरह है ना, इसको छोड़ दो। कुछ दिन तक भूल जाओ कि आपके फ्रेंड्स भी हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो। वो जो 85 से 95 का सफर है, वो 40 से 90 का सफर है, सब सफर तय करना है बेटा। अब ये सफर तय करना है, ठीक है। तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ो, कुछ दिनों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दो अपने फोन के साथ, दे दो मम्मी पापा बहन भाई को कि ये संभाल के रखो, ये मुझे परेशान करता है, ये फोन अपने पास रखो, ताला लगा के रख दो उसको कहीं, ठीक है। कुछ दिन के लिए, सिर्फ 30 दिनों की तो बात है। दोस्तों को बोलो 30 दिन रुको, उसके बाद पार्टी मनाएंगे, रिजल्ट आने पे जश्न मनाएंगे। 30 दिन के लिए ये सारी चीजें छोड़ दो बेटा, सारी चीजें छोड़ दो और सिर्फ 4 चीजों के ऊपर काम करो। आपके टारगेट के ऊपर, आपके सिलेबस के ऊपर, आपके टॉपिक्स के ऊपर, रिवीजन के ऊपर, और लास्ट एंड फाइनल आंसर राइटिंग के ऊपर, ठीक है। वादा करो कि आप ये करोगे बेटा, वादा करो, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहती हूं बेटा कि अगर आपके पास, आपको ये सपना इसीलिए दिया है क्योंकि आप उस चीज के लिए कैपेबल हो। क्या हो? कैपेबल हो। अगर नहीं होते तो नहीं होता, ठीक है। अगर आप उस चीज के कैपेबल नहीं होते तो आपके मन में वो सपना आता ही नहीं। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूं बेटा कि जिस दिन मन हारने लगे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, जिस दिन मन हारने लगे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना कि अगर दम नहीं था तो इतना बड़ा सपना क्यों देखा, और अगर इतना बड़ा सपना देखा है इसका मतलब आपके पास दम है कि आप उसको अचीव कर लो, ठीक है। तो ये 30 दिन लग जाओ अपनी तैयारियों पे। ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहो।